फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको गोंद कतीरे के बारे में बताऊंगी। गोंद कतीरा होता क्या है, दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों को कंफ्यूज मत करिए, गोंद में और गोंद कतीरे में। गोंद कतीरा होता है गर्मियों में खाया जाता है, और गोंद जो है सर्दियों में खाया जाता है। दोनों के गुण अलग अलग हैं। गोंद कतीरे को क्या करिए, आप मार्केट से लेके आइए और उसको पानी में भिगो दीजिए। क्योंकि गोंद कतीरा कहाँ से निकलता है, एक पेड़ से निकलता है। बबूल के पेड़ होते हैं और तरह के पेड़ होते हैं। उसमें ये जब इंजर्ड हो जाता है या इसमें इतनी सारी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है या इतना जाइलम और फ्लोएम इतनी भर जाते हैं, तो इनको बाहर पेड़ को अपने जाइलम और फ्लोएम में भरे हुए लिक्विड को बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इस को जब बाहर निकालते हैं तो ये वहाँ डिपॉजिट होता चला जाता है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, फॉलिक एसिड होता है एंड मैग्नीशियम भी होता है। और भी कई चीज़ें होती हैं, बट इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको क्या करते हैं हम सर्दियों में, गर्मियों में हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत तासीर में ठंडा होता है। आप मार्केट से गोंद कतीरा खरीदिए, जितना भी खरीदना चाहें, 50 ग्राम 100 ग्राम इसको खरीदिए। उसमें से एक जो टेबल स्पून होती है उसको उसके बराबर एक बड़े बाउल में पानी भर दीजिए। रात में भिगो दीजिए, सुबह एक जेली के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, जेली के फॉर्म में बन जाता है। और जेली के जो फॉर्म बनती है उसको आप क्या कर सकते हैं, एक पानी में लीजिए, पानी में इसको घोल लीजिए, उसमें शरबत डाल लीजिए, या आप शिकंजी बना लीजिए, या आप शरबत बना लीजिए, या आप लस्सी बना लीजिए। इस तरह से जब आप बना के उसको पीते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो आपके जो मैग्नीशियम पोटेशियम आपके बोन को जो ऑस्टियोपोरोसिस की ओर जा रही होती है उसको भर देता है। और आपकी जो इलास्टिन जो होती है, इलास्टिन को रिपेयर कर देता है। बोन्स में जो इलास्टिन होती है, लिगामेंट्स होते हैं, उसको रिपेयर कर देता है। तो आपके पैरों में मजबूती आ जाती है, जॉइंट्स में मजबूती आ जाती है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन होती है, जो हमें खाने पीने में बहुत कम मिल पाती है। इसके अलावा अलग से लेना पड़ता है। इसमें अच्छी प्रोटीन होती है, वो भी आपके लिए फ़ायदा करती है। प्रोटीन हमारा क्या करती है, जेनेटिक स्ट्रक्चर को रिमूव करती है। हमारी जो बॉडी में टूट फूट हो गई होती है उसको रिपेयर करती है। हमारी बाल, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, इन सब को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारे हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं वो भी इससे सही होते हैं। तो इस तरह से हमारी ये प्रोटीन, इसकी प्रोटीन हमारे बॉडी में पहुंचती है। ये तासीर में ठंडा होने की वजह से आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होती है, गर्मियों में जो हीट स्ट्रोक होते हैं, उससे बचाता है। यूरिन में जलन होती है, यूरिन में इन्फ्लामेशन होती है, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होती है, उसको भी दूर करती है। इसमें फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड होता है तो आपको फॉलिक एसिड ब्लड बनाने में काम आता है। आपके ब्लड हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बन जाता है, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। और ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में अच्छी तरह से हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके मेटाबॉलिज्म को सही करता है। आपका डाइजेशन सही होता है, और डाइजेशन सही होता है तो सारे मिनरल्स और विटामिन आपकी बॉडी को मिल जाते हैं जो आपने खाए हुए होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण वो है। अगर सर्दियों में 2-3 महीने अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तीसरी बात ये है, आपके ये हार्मोन्स हैं उसको भी रेगुलेट करता है। हार्मोन्स हैं उसको भी रेगुलेट करता है। 1 मिनट मेरे को देखना भी पड़ेगा कि क्या है। 1 मिनट। हाँ, ये मेनोपॉजल लेडीज़ जितनी भी होती हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है, हार्मोन्स बैलेंस करता है। तो ये मेनोपॉजल लेडीज़ होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की ओर बढ़ती हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो यह हम गोंद कतीरा लेंगे तो मेनोपॉजल लेडीज़ की हेल्थ इंप्रूव रहेगी। तो इस तरह से अगर हम ये सब चीज़ें करते रहेंगे, गोंद कतीरा को खाते। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताना भूल ही गई, हम लेडीज़ जो फेस मास्क लगाते हैं, हम पार्लर में जाते हैं, अगर गोंद कतीरे का जो थोड़ा सा लेके उसको अपने फेस पे लगा लेंगे और 10-15 मिनट बाद उसे हल्के हाथों से रगड़ के या पानी से धो के निकाल देंगे, तो आपकी जो झुर्रियाँ आना शुरू हुई हैं फेस पे,
मैं देखती हूँ छोटी छोटी बच्चियों को जब ये हंसती हैं तो यहाँ पे क्रो फीट बन जाते हैं। अच्छी अच्छी मतलब यंग लड़कियों को भी और जो बड़ी हो रही हैं उनको भी, लेकिन आप देखेंगे मेरे में ये इस तरह की क्रो फीट नहीं है। आप ये देखेंगे यहाँ पे 3 लाइनें बन जाती हैं, इस तरह से करते हैं। ये 3 लाइनें परमानेंट बनी होती हैं, लेकिन आप देखेंगे मेरे में नहीं है। और मेरे में यहाँ पे आई है जो अभी मैंने यूज़ नहीं करा है। जब मैं यूज़ करूँगी तो आप देखिएगा, आज नोट कर लीजिएगा कि मेरे में ये थोड़ी सी यहाँ की स्किन लूज़ हो रही है और ये अकॉर्डिंग टू माई एज हो रही है। तो ये मत सोचिए कि क्या हो रहा है, और ये मेरे एजिंग के सिम्टम है। और मैं इसको आपको टाइट करके दिखाऊंगी और कौन का तीरे से ही यूज़ करूँगी, क्योंकि जब जब मैं लगाऊंगी तो आपको लगाते हुए दिखाऊंगी और आपको महसूस होगा। आप कितने मिनट के बाद मैं इसको धो रही हूँ तो आप उससे बिलीव करेंगे। और अभी शायद हो सकता है मेरी बातों पे बिलीव ना करें, लेकिन मैंने 15 साल एक कंपनी, हर्बल कंपनी में काम करा है और 6.5 साल मैंने एक हर्बल कंपनी में काम किया है। तो मुझे इन इंग्रेडिएंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हर्बल कंपनी में एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बनाती थी और दोनों कंपनियां एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बनाती थी। उनके एक्सट्रैक्ट में क्या क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सब मुझे मालूम है, इसलिए मैं ये नॉलेज अपनी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप चीज़ करेंगे, आपकी गर्मी को हीट स्ट्रोक हो गया, आप इसको पिलाइए, लस्सी में मिला के पिला दीजिए, आप रूह अफ़ज़ा में मिला के पिला सकती हैं। और आप ये जो बोलते हैं लस्सी होती है उसमें मिला के पिलाइए। और ये ठंडाई होती है उसमें मिला के थोड़ा सा चम्मच करके मिला दीजिए और इसको लगे। इसको तैयार करने के लिए क्या है, एक आधी चम्मच आप लीजिए, एक बड़े बाउल में इसको भिगोने रख दीजिए रात में। आप देखेंगे पूरा बाउल भर जाएगा। एक चम्मच से 1 टेबल स्पून के बराबर गोंद कतीरा लीजिए, उसमें पूरा पानी भर दीजिए। उस पूरे पानी को जब भरेंगे तो आप देखेंगे ऊपर लेवल तक एक जेली फॉर्म में तैयार हो गया है। और आपको किसी में मिला के नहीं खाना, तो आप ऐसे ही चम्मच से खा लीजिए, टेस्टलेस होता है। जब ये टेस्टलेस होता है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या है, वो ऊपर से पानी पी लीजिएगा। तो आप देखेंगे कुछ दिन में ही आप में पूरी बॉडी में क्या रिजल्ट आता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस की ओर बढ़ रही हैं लेडीज़, मेनोपॉजल की तरफ बढ़ रही हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो ये सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस को सही करेंगे। क्योंकि प्रोटीन जो है, प्रोटीन ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, हार्मोन्स बनाती है। तो ये इसलिए हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गोंद कतीरा से आपसे खूबसूरती बढ़ाइए, अपनी चाल सही रखिए, अपनी ऑस्टियोपोरोसिस को सही करिए, आप अपने रिंकल्स को दूर कर सकते हैं और बहुत सारी गर्मी को आप निकाल सकते हैं। और मेरी लूज स्किन को आप नोट करिए। और मैं आपको, अभी मेरे पास गोंद कतीरा ख़त्म है, मैं हो सकता है 1-2 दिन में मार्केट से लेके आऊँ और उसको भिगोऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी, लगाऊंगी कैसे लगा रही हूँ ये भी दिखाऊंगी, और उसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं 15 दिन में और 1 महीने के अंदर। तो आप देखेंगे कि जो स्किन ये मेरी अलग से ये लूज़ दिखाई दे रही है, इधर साइड की नहीं दिखाई दे रही लेकिन इस साइड की दिखाई दे रही है। तो ये लूज़ हुई है स्किन, या हो सकता है ये मेरे सोने से, हेलमेट यूज़ करती हूँ उसकी वजह से, एजिंग की वजह से ये हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने सही करूँगी और आप देखेंगे कि मेरी स्किन इम्प्रूवमेंट हो रही है। यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे ये 3 लाइन्स आ रही है, उसमें से 1 लाइन आना शुरू हुई है, इसको भी मैं सही करूँगी गोंद कतरी से लगा के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए और मुझे नोट करते रहिएगा। जब मैं यूज़ करना शुरू करूँगी तो मैं बताऊँगी कि मैं लेके आई हूँ, इसको मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, कैसे खाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, तो आप सब इसको यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर।